दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पर एक्सपर्ट की अगर माने तो फाइनेंशियल फ्रीडम को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें हैं जो इस टॉपिक के ऊपर लिखी जाती है और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब दुनिया की उन्हीं किताबों में से एक है जिसे बहुत से लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल फ्रीडम के मामले में इसको दुनिया के सबसे फेमस किताबों में शुमार किया जाता है। रिच डैड पुअर डैड की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में वह अपने दो पिता के बारे में बताते हैं, जिनमें से एक उनके असली पिता हैं, जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और उनके दूसरे पिता हैं जो कि असल में उनके एक दोस्त के पिता हैं और उनको उन्होंने बुक में रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और कठोर मेहनत करने वाले इंसान हैं, जो कि पेशे से टीचर होने के साथ ही काफी फाइनेंशियली कमजोर है। इसीलिए रॉबर्ट बुक में उन्हें पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके दूसरे पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेशन स्ट्रांग होने की वजह से वह अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन में शुमार किए जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें बुक में रिच डैड कहकर बुलाते हैं और रॉबर्ट के रिच डैड के द्वारा बताए गए रूल्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और सफल बना सकते हैं, फिर चाहे वह इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए हम आपको रॉबर्ट द्वारा बुक में लिखे गए उन्हीं 6 इंपॉर्टेंट लेसन को बताते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और वे इस सर्कल को रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी का मकसद सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर जिंदगी भर अपनी सैलरी से घर और कार जैसी चीजों के लोन भरते रहना बन गया। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह के लाइफ में वे मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर ना खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन के डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले तो अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए। इसमें आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। वह पुरानी कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जिसमें कि आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट। दुनिया में आपको ऐसे बहुत से स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड फाइनेंशियल लिटरेसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर को एक एसेट्स माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं बल्कि एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी ईएमआई और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट्स मानते हैं जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा कर देती हैं। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि पैसे को कमाकर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए, ये सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विद योर जॉब। दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी मनपसंद जॉब मिलती है तो वो पूरी जिंदगी उसी को करने का मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ वह उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड बताना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी जॉब के साथ भी कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो एक नया बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी से भी यह सवाल पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो फिर हम लोगों में से सभी लोगों का यह जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में दोस्तों, रे क्रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है,
क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वह आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते ही उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी भी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसे एसेट और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसे कमाकर भी दे। इसके लिए रॉबर्ट के द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिनमें कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेंट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टी उसको खरीदना शामिल है। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहां तक कि रिच डैड तो हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है वह मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी जरूरत को पूरा करने के लिए वह उस पैसे को खर्च करते हैं। लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उस पैसे से वे टैक्स भरते हैं, जबकि वहीं मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भी भरते हैं और फिर अंत में जो कुछ बचता है उसको वह अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, रूल्स ऑफ मनी द रिच। इन्वेंट मनी। जेफ बेजोस, बिल गेट, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नडार और आजिम प्रेमजी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस या फिर कहें कि ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। अपने उसी रेवोल्यूशनरी आइडिया से इन लोगों ने पैसे को इन्वेस्ट किया है, इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता। इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत ही एक्शन लिया। इसीलिए कहा जाता है इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उसको इन्वेंट किया, क्योंकि ये दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो यहां पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए।